पहले स्वागत हम सबके अति प्रिय, हमारे हर दिन अजीज हमारे राजेश कुशवाहा सर जी का, जिन्होंने मात्र 1.5 वर्ष में कमाल करके दिखाया। देखिए ना, कहाँ कहाँ से खुद ही हीरे आकर आपके दामन में गिर जाते हैं। सब आकर्षण है आपके चुंबकीय व्यक्तित्व का, आपके सहज प्रेम और संगीत के प्रति जुनून का, जिन्होंने हम सबको आकर्षण से बांध रखा है, जकड़ रखा है। आप स्वयं भी नया सीखते हैं और अपने विद्यार्थियों में भी वही जुनून भरने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपकी जीवन संगिनी, आपकी प्रेरणा सीमा जी का, जो आपके पीछे नहीं अभी तो आपके साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। स्वागत है मेरे सभी साथियों का बरसात के इस मौसम में। आप सब अपने सुमधुर गीतों की झड़ी लगाकर संगीत वर्षा से हम सबको सराबोर करने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें रिमझिम बूंदों के अलावा इंद्रधनुषी छटा के भी रंग बिखरेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले संक्षिप्त परिचय हमारी शाला का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। यू कैन सिंग, जिसका जन्म 8 नवंबर 2019 में हुआ, 1.5 वर्ष में ही भोपाल में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। गायन के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता ने हर एक को विश्वास दिलाया कि यू कैन सिंग, और हम जैसे लोगों को जिनकी गाने की सीमित क्षमता है, उन्हें एक बेहतरीन सिंगर में तब्दील करने का अवसर एक ईमानदार प्रयास के द्वारा किया। यही वजह है कि राजेश सर के अनथक प्रयासों ने अपना असर दिखाया, और हम सब आपके लिए ये ज़रूर कहना चाहेंगे, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये आपने कर दिखाया सर। आपसे मेरा पिछले 5 वर्षों से परिचय है। आपकी जिस विशेषता की मैं कायल हूँ वो ये है कि आप अपनी तलवार की धार यानी स्वयं की गायन प्रतिभा को हर दिन निखारने का प्रयास करते हुए हम सबकी कमियों को दूर करने में लगे रहते हैं। अच्छा शिक्षक वही है जो आजीवन विद्यार्थी बना रहता है। यही कारण है कि एक कोपल कोरोना काल में भी पल्लवित हुई, एक कोपल कोरोना काल में भी पल्लवित हुई, और एक खूबसूरत पौधे का आकार इसने ले लिया, जिसके पुष्पों की खुशबू भोपाल में जगह जगह बिखर रही है, फैल रही है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ राजेश सर को एवं सीमा जी को और यहाँ पर से सभी लोगों को कि आप कृपया दीप प्रज्वलन कर सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। कल राजेश जी भी मुझसे बोल रहे थे कि अजय भाई आपको 2 शब्द बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है। पर जनरली मेरी आदत है जब मैं मंच पे आता हूँ तो ये माइक और ये सब चीज़ें रहती हैं ना, वो कुछ ज़्यादा लुभाती है, तो इच्छा होती है ज़्यादा बोलें, पर शर्त रखी है 2 शब्द, और दिल रखने के लिए बोला नहीं ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। पर इस अवसर पर यह ज़रूर कहूँगा कि लास्ट ईयर जो हमारा कार्यक्रम हुआ था वो बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही सक्सेस हुआ था। हम सभी लोगों ने मिलकर इसको बहुत अथक प्रयासों से सफल किया था। इस बार मतलब खुशी की बात है कि जो हमारा पुराना ग्रुप था वो तो है ही, इस साल कुछ नए लोग भी हमारे बीच इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर विशेष तौर से हमारे राजेश जी, आदरणीय सीमा भाभी जी, प्लस हमारे पूरे पुराने सदस्य यू कैन सिंग के, प्लस जुड़े हुए नए सदस्य, सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मुझे बोलने के लिए बोला गया है, ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, पर राजेश जी की अथक मेहनत है। अल्पना जी ने जो मैंने मन में सोचा था कल से कि मैं बोलूँगा, अल्पना जी पहले ही बोल चुकी हैं।
इसलिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। पर ये बात भी तय है कि जैसा कि हम कार्यक्रम में बैठते हैं तो हम सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और शायद वही पूरी टीम आज हमारे पीछे उपस्थित है। कुछ ही 2-4 लोग हैं जो नए दिख रहे हैं, जिसमें मेरी वाइफ भी एक दिख रही है, नए दर्शक तो 2-4 ही लोग हैं। गाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि त्रुटि ना हो, मगर फिर भी ये समझ लें कि जैसे क्लास में जब हम गाते हैं तो पहली लाइन जब शुरू करते हैं और उसके बाद पहली लाइन जैसे ही खत्म होती है, सीमा होगी किधर बैठे, हाँ आप विशेष तौर से ध्यान दें। तो पहली लाइन जैसे ही मतलब हमने गा ली, उसके बाद जैसे ही अंतरे की म्यूजिक चालू होती है तो हम लोग एकदम राजेश जी की तरफ नहीं देखते। तो राजेश जी वहाँ से हमारा दिल रखते हैं, हाँ ठीक है, वो हल्के से रखते हैं। कई बार वो डायरेक्ट बंद भी कर देते हैं और साथ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा गाइए। मगर इस अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजेश जी आज अगर मन में गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो भी ताली बजाएंगे, मगर उससे ज़्यादा ताली, जैसे हमारा वर्ल्ड क्रिकेट हुआ था, वर्ल्ड कप, तो धोनी जी ने जो है लास्ट में छक्का मारा था और सीधा हम लोग जीत से इंडिया वर्ल्ड कप लेके आया था। तो हमारी सीमा भाभी जी तो मतलब क्लास के अंदर आपने लाइन चालू करी, पूरी हुई कि नहीं हुई पहले, तो आज आप ये मान के चले कि वो तालियां तो आज भी मिलने ही वाली है। तो सर की तालियां चाहे नाराजगी में हो, पर भाभी जी की तालियां हमारे साथ बनी रहेंगी। सब लोगों का सहयोग है, प्यार है, हम लोग आज यहाँ पे शाम को एकत्रित हुए हैं। तो इसके ऊपर मुझे सिर्फ 2 लाइनें और मुझे याद आ रही हैं कि आइए यूकेन सिंह में हम सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं, तो सभी के परिवार के सदस्यों की ओर से हम सब मिलकर के एक बात कहना चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं। हम सब मिलकर इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे के मस्तक पर अभिषेक करते हैं। अभी इन लोगों ने किया था। आइए हम सब मिलकर इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे के मस्तक पर अभिषेक करते हैं, करबद्ध अभिवादन से करके नमन, करबद्ध अभिवादन से करके नमन, खुशियों भरी शाम में हम श्री गणेश करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अल्पना जी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दिनेश त्रिवेदी जी को कि वो भी अपना उद्गार व्यक्त करें संक्षिप्त में। मेरे लायक तो बोलने को कुछ छोड़ा ही नहीं है अजय जी ने और अल्पना जी ने, लेकिन राजेश जी के लिए जो भी शब्द हैं वो सब छोटे हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारी क्लास में कई ऐसे लोग थे जो वहाँ बैठे रहते थे और यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उनको यहाँ तक मिला के आज स्टेज पे खड़ा कर दिया। और स्टेज पे खड़ा करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल आज इस लेवल पे आ गया कि वो स्टेज का 2nd प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइक तो पकड़ लेते हैं लेकिन गाना तो बहुत दूर की बात है, 2 शब्द भी बोलने उनके लिए तकलीफ वाले हो जाते हैं। तो हमारे राजेश भाई की अथक मेहनत, हमारी सीमा भाभी की अथक मेहनत और आप सब लोगों का प्यार और हमारा परिवार, इस सब के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबका स्वागत है। कितने अच्छा लग रहा है आप लोग, पहले कभी नहीं आप क्लास में ऐसे आया करो नहीं आप। सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कानों तक आनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ लोग पी रहे हैं, कोई बात नहीं, पीते भी रहिए और ताली भी बजाते रहिए। पीना मतलब एक ही तरह का पीना नहीं होता है। हाँ, तो यू कैन सिंग की शुरुआत हमारे दिनेश भाई के सहयोग और राजेश जी के साथ हुई और हम लोगों ने शुरुआत से उसको ज्वाइन किया। मैंने, खन्ना साहब ने, प्रशांत जी ने, ये सभी लोग जितने बैठे हैं सामने के, सब लोग ने पहले ज्वाइन किया। और रीना जी तो खास थी उस समय, जब शुरू में आई थी बिल्कुल ऐसी बैठी रहती थी, बिल्कुल एकदम, बाद में एकदम खुल के एकदम, तो हमें तो लगा रीना आती नहीं तो क्लास मजा ही नहीं आता कुछ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 1.5 साल के सफर में ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हमने 7 अगस्त और 7 फरवरी को वाटिका होटल में किया था, जो काफ़ी सक्सेस हुआ था। और YouTube चैनल पे हमारे सभी कलाकारों के गाने बेहतरीन तरीके से लाइक किए गए और कमेंट्स बहुत आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे अजय सर के गाने पे आए थे, साथ में रीना भी थी। एक बार जोरदार ताली। आज फिर हम इनकी आवाज़ में वही गाने, वही तराने, वही सुनेंगे
जो हम सुनना चाहते हैं। तो लॉटरी सिस्टम है, सर ने जैसा आपको बताया है कि जिसकी पर्ची निकलेगी वही पहले आके स्टेज पर प्रणाम करेगा और गाने की शुरुआत करेगा और प्रोग्राम का आगाज करेगा। तो हमारे बीच में जो भी कलाकार हैं, इन लोग का हौसला अफजाई हम सबको मिलकर ही करना है, क्योंकि क्या है कि सुनने वाले भी हम हैं और गाने वाले भी हम हैं, है ना। पब्लिक तो है नहीं यहाँ पे, तो जो भी है सब अपने घर के लोग हैं और कलाकार को हौसला बढ़ाएं और कलाकार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारे राजेश सर के मार्गदर्शन में हम गीतों की जो सुरों की जो जानकारी है उसके साथ हम गाना सीखें और नए नए तरीके से हम गाना गाना शुरू करें। तो आप लोगों की इजाज़त हो तो सर पहली पर्ची निकल चुकी है, कौन निकालेगा? और पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारी भाभी को, कोई सी भी एक निकाल लीजिए भाभी चिट। अपर्णा में पहली पर्ची आ चुकी है। तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले, तरंग पर लेकर दीवाना बरसात की रात हो और बरसात के गाने ना हो। यस, 1942 अ लव स्टोरी का एक खूबसूरत गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति जी के द्वारा गाया हुआ, जावेद अख्तर के द्वारा रचित है, आर.डी. बर्मन द्वारा स्वरबद्ध किया गया है। आपको ध्यान होगा आर.डी. बर्मन ने इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ संगीत दिया है और ये उनकी मृत्यु के उपरांत रिलीज हुआ था। मनीषा कोइराला का ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट था और इस फिल्म को 9 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आमंत्रित है अपर्णा जी और सर खूबसूरत गीत को लेकर के, रिम झिम रुनझुन रुनझुन। किशोर कुमार जी की दमदार आवाज। दिनेश जी स्वागत है आपका एक खूबसूरत गीत के साथ। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर
हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा। पूरी निकाली हो गए इसमें बहुत सारी। कितनी निकाली? मैंने बोला था देख के निकालना पड़ेगा। भैया ये तो किस्मत है, उषा जी ने निकाली और उषा जी का ही नंबर आ गया। वरना मैं महसूस भी कर सकता था। आप सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, इसलिए मैं गाती हूँ, वरना घर में ही कराओके लगा लेती ना। कृपा करके तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत खूबसूरत गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। A.R. रहमान का मदहोश कर देने वाला संगीत, हरिहरन और स्वर्ण लता की मादक आवाज, महबूब के शब्दों ने जो समा बांधा है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। रंगीला ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, बेस्ट स्टोरी का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बेस्ट कोरियोग्राफी का और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन समेत अनेकों अवार्ड जीते हैं। और इस फिल्म ने उर्मिला को जो पहचान दी है वो तो बात ही अलग है। दोनों बड़े प्यारे कपल सामने हैं और मैं शर्मा जी के लिए बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली बेचारे बड़े सीधे साधे से निगाहें इनकी मतलब बड़ी कंट्रोल में रहती है, वाइफ आ जाती है तो वाइफ जब नहीं आती है तब तो आप उनको देख सकते हैं, लेकिन भाभी अगर आ गई तो उसको फिर आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन बेचारे वो भी, मैं उनमें भी एक शायरी बना के लाई हूँ कि उठती नहीं आंखें अब तेरी मेरी, उठती नहीं आंखें अब मेरी किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार इतना पावन कर गया मुझे।
लोगों का आशीर्वाद और हमारी शुभकामना आपके साथ है अखिलेश जी। और एक बार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हैं अखिलेश जी का। अखिलेश जी ने अभी अभी ज्वाइन किया यू कैन सिंग और पहली बार मेरे ख्याल से स्टेज पे पहली बार। तो हम सब की दुआएं आपके साथ है और शुभकामनाएं। झिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन के आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन। झिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन के आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन। अभी तक ये सब चल रहा, मजा आ रहा था गाने सुनने में। अगले हमारे गीतकार विजय जी कहाँ हैं? ढूंढने से नहीं मिल रहा मुझे। विजय जी और किरण जी आइए। और इनका जो सॉन्ग है आप हंस हंस के लुटपुट हो जाएंगे। और बहुत और इस गीत के बारे में मैं कह दूं कि इसने लंबे समय तक बिनाका गीत माला के पहले पायदानों में धूम मचाई थी। और आपको मजा आएगा ये जानकर कि इस गीत के जो गीतकार थे सावन कुमार और संगीतकार जो थी उषा खन्ना, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो एक हस्बैंड वाइफ की एक जोड़ी के बनाए हुए गीत को प्रस्तुत करने जा रही है दूसरी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। दिल थाम के देखिए। शायद मेरी शादी का नाम, शायद मेरी शादी का नाम दिल में आया है किसी मम्मी ने तुम चाय पे बुलाया। कहाँ फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का नाम दिल में आया है किसी मम्मी ने तुम चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? सॉरी संध्या जी को। भंवरा बड़ा नादान है। पहले के गानों में कितने प्यारे लफ्ज हुआ करते थे कि भंवरा मतलब सारे जज्बात अपने कह दिए जाते थे। भंवरे के जरिए एक इतना प्यारी लाइन लिखी गई है। मतलब और किसी को इसी पे एक छोटी सी शायरी मैं जब तक आ रहे हैं तब तक एक शायरी में बोली देती हूँ कि किसी को अगर मतलब अपने इंतजार का मतलब जो बयां करना है तो एक शख्स लिखता है, और पार कितना रखूं अपनी निगाहों को कि देखा नहीं कुछ भी सिवाय तेरी राहों को। मतलब इतने पवित्र इतने पावन रिश्ते हुआ करते थे। वही इसी तरीके का ये संगीत है जो एक महिला एक प्रेमिका भंवरे के जरिए अपने जज्बात बयां कर रही है। जोरदार ताली संध्या जी। मैं थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगी। अपने ज़माने की कालजयी फिल्म मीना कुमारी का कमाल का अभिनय, जबकि गुरुदत्त की फिल्मों में ज़्यादातर आवाज़ होती थी गीता दत्त की, लेकिन इस गाने को आवाज़ दी है आशा भोसले जी ने। संगीत है हेमंत कुमार जी का। क्या यही प्यार है?
बेवफा तेरी यादें वफादार, कितनी वफादार तेरी यादें। बहुत बढ़िया बढ़िया। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। धन्यवाद। Thank you, thank you. कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है, कभी तो समझ भी जाओ। गीत आ रहा है। गीत के बोल हैं ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, अमर खरी और सीमा करजी। बहुत ही प्यारा गीत, जैसा आपको पता है कि चित्रगुप्त जी के द्वारा ये संगीतबद्ध किया हुआ गीत है। तो आपको जितने भी चित्रगुप्त जी ने गाने स्वरबद्ध किए हैं, वो सारे गाने एक से एक मेलोडियस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और उनमें से ही एक गीत उन्होंने फिल्म वासना में लिखा था, जिससे कि लता जी और रफी जी के द्वारा गाया गया है। नहीं मेहनत आप से बताइए, छोड़ दो लिखना, नहीं लिखना छोड़ दो, नहीं। मगर किसी की सांसें चलती है मेरे आसपास। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पर्वत शाम का ये गीत फिल्म अंगूर का है, एक कॉमेडी फिल्म थी, सुपर कॉमेडी फिल्म, और गुलजार द्वारा निर्देशित, गुलजार द्वारा ही इस गीत को अजय खंगन जी, साथ में कीर्ति जी। आप दोनों का गीत फिल्म दो रास्ते से है, छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात है फिल्म। दो रास्ते तक राजेश खन्ना का सितारा बुलंदी पर था, और इसी फिल्म से मुमताज भी जो है वो स्टार बन गई, बी ग्रेड एक्ट्रेस से ए ग्रेड में पहुंच गई। रफी और लता के द्वारा गाए गए इस गीत में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन ने धूम मचा दी है, समा बांध दिया है। आप भी इस गीत का आनंद लीजिए, बहुत खूबसूरत। मैं सर के लिए 4 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। सर याद है, आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी। पल भर के लिए वक्त ठहर जाओ, जब आपको मेरी बात याद आएगी। ये लोग इतनी ज़्यादा शायरियाँ बोल रहे हैं
कि मैं भी रोक नहीं पा रहा हूँ। उधर लीना अलग परेशान है, नहीं नीलू बबलू साहब अलग परेशान है। अल्पना जी बेचारी इन दोनों के चक्कर में अपनी शायरी जितनी बनाई होगी वो सब साइड में रखी। तो मुझे भी एक शायरी याद आई। हम लोग तो इधर हैं, आप लोग उधर हैं, तो क्या होता है कि प्रोत्साहन बहुत जरूरी है ना? प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुझे कुछ 4 पंक्तियाँ ऐसी याद आई कि यूं तो पूरी धरा भी साथ दे, पूरी पृथ्वी धरा, यूं तो पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, किंतु आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो यूं तो पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, मगर आप जरा भी साथ दें तो कुछ और बात है, तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव पे भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव पे भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। आप लोगों से प्रोत्साहन सभी के लिए चाहिए हम। क्या बात हो गई। इतने प्यारे वादे हुआ करते थे लोगों के कि मतलब महीनों लग जाते थे डेटिंग फिक्स करने के लिए। और मतलब मत पूछिए, इतना मुश्किल से लोग मतलब गाड़ियाँ, इतना कन्वीनियंट नहीं था लोगों से मिलना, लेकिन अब तो इतना कन्वीनियंट होने के बावजूद लोग बहाने ढूंढते हैं। जैसे कल गर्लफ्रेंड ने बोली कि कल कॉफ़ी में चलते हैं, बहाना, इतने बहाने, गाड़ी खराब हो गई बाबू सर, पेट्रोल, मेरे गाड़ी मतलब कार तो पंचर ही हो गई, बिल्कुल नहीं खरीदे तो वो भी पंचर। Oh my God. मतलब एक उसी में शायरी में बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल तश्कीन दिल, इसका मतलब हिंदी में ये होता है दिल की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, है ना? सो हिंदी का प्रयोग करते हैं। दिल की तसल्ली के वास्ते वादा तो कीजिए, दिल की तसल्ली के वास्ते वादा तो कीजिए, हमको पता है आपसे आया ना जाएगा। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। तो आइए हमारे कलाकार को बुलाते हैं, नम्रता जी बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आ रही है। नम्रता जी का गीत है ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, फिल्म है डॉन। इस फिल्म के गीत जो है कल्याण जी आनंद जी ने लिखे थे, ने संगीतबद्ध किया था, और गीत अंदीवर ने लिखे थे। आशा जी के द्वारा गाया हुआ ये गीत आज भी महफिलों की शान है। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है, तेरी वफा मांगी है, जिसको देख के दुनिया को रश्क आए, तेरे प्यार करने की वो दुआ मांगी है। Thank you.
बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सर का स्वागत। फिर तीसरी किस्म का वो शानदार गीत जो मुकेश जी की आवाज़ में था आपके सामने प्रस्तुत करो। गाने के पहले 1 मिनट का मैं समय लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। ये गाने का इतना अच्छा मौका दिलाने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतना अच्छा व्यवस्था डेकोरेशन और ये सब व्यवस्था करने के लिए सर को और सर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सर का तो बिल्कुल आपके साथ आशीर्वाद। हम सब जानते हैं कि 1 महीने से सर बिल्कुल लगे हुए हैं। मेरे को लगता है 1 घंटा ऑफिस से पहले ही आ रहे हैं और 10 बजे घर जा रहे हैं। तो सर के लिए और मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी गायक गायिका और श्रोताओं को नमस्ते करता हूँ और अब हमारा गीत चालू किया जाए। सजन रे खुदा के पास जाना है, यहाँ की है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा